यहाँ जो शिया समाज है मुस्लिमों में, वो बीजेपी को पारंपरिक तौर पर वोट देता रहा है। अब क्योंकि ये चुनाव है तो मैं इसी पहेली को बुझाने समझने आया हूँ कि इस बार क्या चल रहा है। हम भी 4-5 करोड़ हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? नील बटा सन्नाटा है हमारा। जो मुसलमान भी हैं हर चीज़ को लेकर इस्लाम खतरे में और सुन्नत खतरे में। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम लखनऊ में हैं और इस वक्त हम पुराने लखनऊ में हैं, चौक इलाके में हैं। शिया पीजी कॉलेज के ठीक सामने हम खड़े हुए हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं। यहाँ पर मेरा आने का मकसद जो है, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है लखनऊ के बारे में कि यहाँ जो शिया समाज है मुस्लिमों में, वो बीजेपी को पारंपरिक तौर पर वोट देता रहा है। अब क्योंकि ये चुनाव है तो मैं इसी पहेली को बुझाने समझने आया हूँ कि इस बार क्या चल रहा है। पहले क्या होता आया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उसके बाद फिर राजनाथ सिंह हैं लोकसभा में, लोकसभा की बात करते हैं, और अब विधानसभा चुनाव है। क्या इस बार सोच रहे हैं आप लोग? क्या नाम है? मेरा नाम है शाहिद और ये एक बिल्कुल मिथ है कि शिया पारंपरिक बीजेपी का वोटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद लोग होते हैं, वो हर पार्टी में होते हैं, खाली शिया ही नहीं है। मैं आपको 50 अहले सुन्नत का नाम गिनवा दूं, मैं आपको भी फोटोग्राफ दिखवा दूं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो देते हैं उनके अपने पर्सनल। और देखिए, अटल जी एक टावरिंग पर्सनालिटी थे। उनके लिए मजहब और मिल्लत मैं नहीं समझता कोई वो थी, क्योंकि न कभी उन्होंने इस तरह की बात की। वो विचारधारा उनकी जो भी हो, लेकिन उन्होंने इस शहर में कभी इस तरह की बात नहीं की। वो शियों में, सुन्नियों में सबको बहुत कायदे से जानते थे। यहीं पर एक सुन्नी साहब रहते थे, उनके वो दोस्त थे। मेरे वालिद साहब को, इनके वालिद साहब को वो नाम से जानते थे, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे गुजारा। यहाँ पे एक पीडी कपूर साहब हुआ करते थे, जनसंघ के थे, उनकी डेथ हो गई। वो सब लोग एक पूरा ग्रुप था। तो उससे ये मिथ है, नहीं देता शिया। अच्छा, अब जैसे पुराने लोग थे, अटल मिथ है, नहीं देता। नहीं देता। क्यों नहीं देता? सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, बिल्कुल खुल के सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं। और वैसे आज हमारे यहाँ देखिए खुशी का मौका है। हमारे पहले इमाम और इस्लाम के भी इमाम पहले ही हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिनकी विलादत के मौके पर ये भंडारा चल रहा है जो आप देख रहे हैं। और अगर आपको मैं उनके खतूत दिखाऊं जो उन्होंने जब खिलाफत ली थी अपने गवर्नर्स को लिखे थे। उन्होंने अपने गवर्नर को, जब खिलाफत मिली तो एक गवर्नर को ख़त लिखा कि देखो, तुम जहाँ जा रहे हो गवर्नर बन के, वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा दूसरे मज़हब की आबादी है। कतई उनको ये एहसास ना होने देना कि उनका हाकिम जो है वो किसी दूसरे मज़हब का है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 14 साल पहले जब वो खलीफा वक्त थे, मैं आपको नहजुल बलागा में उनका ये ख़त है जो आज से 800 साल पहले की लिखी हुई किताब है। उसमें आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। उन्होंने ये अपने गवर्नर को लिख के भेजा कि तुमसे ज़्यादा, तुम्हारे मज़हब से ज़्यादा रहने वाले लोग, उनको कतई ये एहसास ना हो कि तुम दूसरे मज़हब के हो, कोई प्रेशर उन पे आए। बिल्कुल फ्रीली वो अपना मज़हब बनाए, अपना जो कुछ भी करते वो सब करें। तो ये हम लोगों की वो है, हम कैसे एक जुल्म और जालिम और उसकी बात कर सकते हैं। उसको आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को वोट इसलिए मिलता था शियाओं का या लखनऊ में मुस्लिमों का, क्योंकि उनका पर्सनल टच था, वो आप लोग के बीच आते थे। देखिए, मेरा नाम खुर्शीद है। देखिए, पर्सनल टच के अलावा उनमें जो थी हिंदू मुस्लिम की फीलिंग नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी में। आपको याद होगा कि जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ थे, उस वक्त मिडिल ईस्ट का वीज़ा उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दिलवाया। उन्होंने इसलिए नहीं दिलवाया कि उनको कुछ उसमें इंटरेस्ट है, बल्कि इससे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आती। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, 1 घंटे के अंदर वीज़ा मिल जाता था। लेकिन मसला ये है, बीजेपी को शियों ने सपोर्ट किया, ये सही बात है, सपोर्ट किया, लेकिन हमने सपोर्ट उसको किया जिसने हमारी आज़ादारी के ऊपर काम किया। ठीक है, उसके उन्होंने किया। राजनाथ सिंह ने भी काम किया। राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा आदमी। राजनाथ सिंह जी, देखिए राजनाथ सिंह जी हैं जैसे ये पुराने लोग हैं, ये लोगों को इज्जत देना जानते हैं। ये लखनऊ अब ये नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इज्जत देना जानते हैं लोगों को। आपके जो नेता है गुंडे मवाली, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ना किसी की इज्जत करना जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। इस्तेमाल करते थे। अच्छा है, आपके मिस्टर दिनेश शर्मा है, ठीक है, दिनेश शर्मा जितने ज़्यादा शिया कम्युनिटी को जानते हैं, मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो कोई नहीं जानता, 1% भी नहीं जानता। ठीक है, जैसे हमारे योगी महाराज क्या कह रहे हैं कि साहब वहाँ तो दुर्गा पूजा
रोक देते हैं और ताज़िया उठता है। ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि हमेशा हम लोगों ने, हम शिया कम्युनिटी ने हिंदुओं के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया है और अपना प्रोग्राम पीछे कर लिया है। ठीक है, हमेशा से ऐसा नहीं है। ये हमारे खिलाफ जो इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा भाई आपके बीजेपी वाले कर रहे हैं। जैसे योगी ने कहा कि कल कलकत्ता में जो था दुर्गा पूजा का जुलूस रोक दिया गया, ताजिया उठने दिया गया, हम इसको रोक देंगे, समझे, ताजियों की हम होली जलाएंगे। तो ये तो गलत बातें हैं ना। तो आप ठीक है, आप खुद देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से शियों को अपने तक मिलाया था, ये लोग उसको दूर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये उसको फॉलो ही नहीं करते। मेरे ख्याल से आज अटल बिहारी वाजपेयी होते तो जिस तरह से आपके क्या नाम है उनका, वही जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, अडवाणी जी को जिससे पीछे ढकेला, उनको भी ढकेल देते। आप हैं कहाँ इनको? देखिए मुहर्रम में मेरा नाम जीशान हैदर है और ये लखनऊ हमेशा से, जीशान, मैं ठेकेदारी करता हूँ सिविल की। यहाँ लखनऊ हमेशा हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे का हो रहा है, कभी यहाँ दंगा नहीं हुआ। हमेशा होली में यहाँ पर जो है जो बारात निकलती है, मुस्लिम समाज यहाँ पर उनका स्वागत करता है हमेशा शिया कॉलेज पे, और कई जगह पर उनका रोक करके बाकायदा स्वागत का हार माला बनाता है। अभी इस बार मुहर्रम में कोरोना था, हम मानते हैं, क्या एक आदमी ताजिया लेके नहीं आ सकता था? पूरी तरह रोक दिया। ये एक तरीके से एक अटैकिंग हुआ एक दूसरे मज़हब पर, इसलिए शिया समाज में बहुत रोष है भारतीय जनता पार्टी आप के लोग लिए। कह रहे हैं कि शिया समाज पहले सपोर्ट में था अटल बिहारी वाजपेयी की या राजनाथ सिंह की, क्योंकि वो आप लोगों की मदद करते थे, आप लोग के बीच रहते थे, मगर चीज़ें बदली हैं आप कह रहे हैं। बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह और दिनेश शर्मा जैसे लीडर चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इन सबको किनारे कर रखा। आप बताइए, दिनेश शर्मा को कम से कम यूपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। एक पढ़ा लिखा आदमी, समझता है। वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को नहीं जानता, वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत करीब से जानता है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। आपने उसको किनारे कर दिया। दिनेश शर्मा जी यहीं पे खड़े होकर हम लोग से बातें करते हैं, यहीं पे खड़े होकर दिनेश शर्मा जी बातें करते हैं, और दिनेश शर्मा जी की बड़ी इज्जत है हम लोग की नजरों में बहुत इज्जत। पर्सनली। तो अगर वो वोट मांगने आएंगे देंगे आप? हाँ दे देंगे, वो मांगेंगे तो हम दे देंगे। वो तो लौट नहीं रहे, चलो नहीं देंगे। और पर्सनल स्तर पे आप कह रहे थे, पर्सनल स्तर पे देखिए, उन लोग ने अच्छा काम किया, उन लोग ने सपोर्टिंग की। देखिए हमारी बीजेपी से क्या नाराजगी है? देखिए हमारी शिया कम्युनिटी जो है वो सिर्फ ना गवर्नमेंट से आज तक हमने कोई डिमांड की कि हमें नौकरी चाहिए, ना हमने गवर्नमेंट से डिमांड की को हमें बिजनेस चाहिए। हमको सिर्फ अपनी आज़ादारी चाहिए। हम 1400 साल से करते चले आ रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी नई गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी ये है कि धीरे धीरे हमारे मुहर्रम को ख़त्म करेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, हमारा जुलूस 8 मुहर्रम को इधर ये आपके कन्वेंशन सेंटर से होता हुआ ट्रामा सेंटर के आगे से गुजरता था। 100 साल पुराना जुलूस। आपने किया है कि पॉलिसी चेंज करके पहले आपने एक फ़र्जी मुकदमा दायर करवाया, उसके बाद आपने अदालत से वहाँ से नोटिफिकेशन दायर करवाया कि साहब इसका सर्वे किया जाए कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ से जुलूस क्यों निकले। और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के तहत उसका जुलूस का रास्ता हमें बदलवा दिया। हम कमज़ोर हैं, हमने बदल लिया, मजबूर हैं, क्या करें। समझ रहे हैं? इनका पॉलिसी यही है। हम हैं माइनॉरिटी दर माइनॉरिटी, मतलब सबसे बड़ी माइनॉरिटी इंडिया की मुस्लिम्स, हम उसमें भी माइनॉरिटी हैं। तो हमें अपने रिलीजन को तो सबको मारने की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मनाने का। दूसरी बात, हमारी जो धरोहर थी, भाई नवाब थे तो हम क्या करें, वो रूलर थे तो हम क्या करें, वो थे, उन्होंने इतना कुछ दिया, लेकिन हमारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली इस शहर में बर्बाद किया गया। किसने किया? डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने जो भी आती रहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमारी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे होते चले गए, हमारी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद होती चली गई, कुछ नहीं मिला। इवन अगर आप वो रंगनाथन मिश्रा उन सब की, उन्हें तो खैर टोटल मुस्लिम के लिखा कि इनकी वक्फ प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं कि अगर उसको सही से मैनेज कर लिया जाए तो इनको गवर्नमेंट से कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। ठीक है, हम ये चाहते थे कि हमारे लिए भी, हमने कई बार डिमांड भी की, आप ये बताइए क्रिश्चियंस तो हमसे कम हैं इंडिया में, उनको 2 लोकसभा MP को ऑप्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। हम शिया भी इलेक्शन जीत नहीं सकते क्योंकि हम पॉकेट्स में हैं, हम गीटोज में नहीं रहते हैं। तो क्यों हमने डिमांड रखी थी कि क्यों नहीं हमारे यहाँ से भी 2 शिया या 5 शिया MP बनाए जाएं, 2-3 MLC बनाए जाएं। क्यों नहीं? हम भी तो रिबेल हैं, हम इस देश के, हमने और बिल्कुल गलत मिथ है वाजिद अली शाह के लिए कि वो
ऐसे थे और 320 अगर ऐसे होते तो उनको कैद करके कलकत्ता में नहीं ले जाके रखा गया होता। जिनने अंग्रेज़ों का साथ दिया वो आज भी महाराज बने हैं, राजा बने बैठे हैं, उनको राजाओं ने छोड़ दिया, बचा लिया। क्यों बर्बाद हुए लखनऊ के नवाब वाज अली शाह? इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी। सबसे बड़ी म्यूटनी में पहली जंग कहाँ से हुई, कहाँ से आवाज़ उठी? अवध से। और किसने धोखा दिया? उनके नाम मैं नहीं ले सकता, उनके नाम मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं नाम ले सकता, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिम है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से जंग की, क्यों? आप क्यों नहीं उसको देखिए, ये राजाओं महाराजाओं की लड़ाई जो थी, आज हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। अगर क्या आज मैं चाहूँ कि मैं गुफा में जाकर रहूँ, 1400 साल पहले जब प्रॉफिट थे तो घोड़े से चलते थे। जो मुसलमान भी जो हैं हर चीज़ को लेकर इस्लाम खतरे में और सुन्नत खतरे में, तो हवाई जहाज़ उठानी काहे के लिए जाते हो हवाई जहाज़ से भाई? है ये तो सुन्नत नहीं है रसूल की। क्यों हवाई जहाज़ से जाते हो हज करने? क्यों मेडिसिन इस्तेमाल करते हो? भाई मैं बतौर मुसलमान, बतौर शिया और ईरान भी क्योंकि यहूदियों के इज़राइल के ख़िलाफ़ रहता है, लेकिन मैं उनकी एक चीज़ की तारीफ़ करता हूँ कि आज जो कुछ दिया हुआ यहूदियों का दिया हुआ, जिस पे तुम जिंदा हो। तुम एक मेडिसिन खाते हो ना, वो भी यहूदियों की है। सिटी स्कैन कराने जाते हो, वो भी डेवलप की हुई उनकी है। तो हवाई जहाज़ पर जाते हो, ये भी डेवलप किया हुआ यहूदियों का है। तो जो कुछ उन्होंने किया है एटलीस्ट उसका उनको अप्रिशिएट तो करो। तुमने क्या किया मैं बताओ? पिछले 700 मुसलमानों का, इस्लाम का एक गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा थी, जिस वक्त वेस्ट वर्ल्ड जो था वो आपका डार्क एजेस में था। उस वक्त इस्लाम ने बहुत तरक्की कर ली थी। आज की डेट में बता दो 700 साल में तुमने क्या किया? सिर्फ दर के दर आने वाले राजाओं ने भी बाद में अय्याशियाँ और फिर अंग्रेज़ों ने उनको एक के बाद ख़त्म करना शुरू किया, जो उनका साथ देते रहे। क्यों आज भी महाराज बहुत से ऐसे जिंदा हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टी? क्यों लखनऊ के अवध बहुत बड़ी अवध रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। एक भी नवाब का औलाद आपको मिलती है? एक भी महल उनका मिलता है पूरे लखनऊ में? नहीं मिलता। आपको उनके बनाए हुए मंदिर मिल जाएंगे, उनके मंदिरों के साथ जो वो दी गई है उनको जायदादें, कि इन मंदिरों का खर्चा, इन पंडितों का खर्चा जो यहाँ रहते सब चले। तो ये है, क्यों नहीं शियों को ये एक कॉलेज है इसमें और क्यों नहीं फंड, इसको यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना देते भाई? क्योंकि हम लोगों के भी और डिमांड आप लोगों ने की सरकार से हमने जाके? की। इससे हम ये डिमांड हम कर रहे हैं। हमने एक शिया पॉलिटिकल फ्रंट बनाया था, बार बार डिमांड की कि क्यों नहीं, जब क्रिश्चियंस के 2 को ऑप्ट हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? हम भी 4-5 करोड़ हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? नील बटा सन्नाटा है हमारा। इवन छोटे छोटे बिरादरियों का है। वैसे मैं जात बिरादरी के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी आवाज़ तो कोई उठाता ही नहीं। अब भाई हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो चुके हैं। अगर पढ़ाई होती, 5 IAS जब डिसीजन हो रहा होता तो 5 IAS हमारे भी बैठे होते, 3 IAS हमारे भी बैठे होते, तो वो भी तो कुछ बोल सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुस्लिमों के बीच पढ़ाई लिखाई के स्तर को या पढ़ाई लेकर बड़ी चर्चा होती है ना, लगातार डिमांड्स भी होती हैं, तमाम कमेटियाँ बनी, उन्होंने भी सिफारिश की, है ना। मगर एट द एंड जब बात होती है तो मदरसों की ज़्यादा बात होती है जी। और एजुकेशन सिस्टम पे जोर उतना नहीं दिया जाता है। जब मुस्लिमों की तरफ से डिमांड भी की जाती है तो आप देखेंगे कि पैसा नहीं आ रहा मदरसों का, ये योगी सरकार ने रोक दिया। एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है उन पर जोर क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, पर्सनली मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, इंजीनियरिंग की हुई है। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मदरसों की पढ़ाई को लिमिट करना चाहिए और दुनियावी पढ़ाई को आगे लेके आना चाहिए। मदरसे से पढ़ के या तो करिकुलम चेंज करें। अरे मदरसे हमारा करिकुलम कुरान है। कुरान इज़ नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, इट्स अ रूल बुक ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आप भी पढ़ेंगे या उसको देखेंगे तो एक रूल बुक है, वो किसी के लिए नहीं है कि इनको मत डालो, उनको काट डालो, आपको ये करना है। एक रूल बुक है कि आप इस तरह से उसको फॉलो करेंगे बस। और मुसलमानों को या तो मदरसे, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं नहीं, इसका किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि मदरसों में या तो करिकुलम डिफरेंट करो कि एटलीस्ट उनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए मौका मिले कि वो भी IAS बन सके, वो भी डॉक्टर इंजीनियर्स बन सके। जबकि अब पढ़ाई की तरफ काफ़ी रुझान आया। एक तो गुर्बत है, देखिए जो गरीबी है ना, इसने मुसलमानों को और गरीबी में ढकेल दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये, आप बताइए कि ये गोश्त की दुकान, मैं कह रहा हूँ कि सपा की भी सरकार थी, ठीक, क्यों नहीं उसने 5 साल के अंदर वो बना डाले यहाँ पे बूचड़ खाने लीगलाइज्ड?
पूरे लखनऊ में गोश्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? योगी जी ने आते ही बंद किया, क्या हुआ? 4 दिन के बाद से सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा? किसके पास लाइसेंस है? क्यों नहीं लाइसेंस लीगल इशू कर देते भाई? क्यों इशू बना के रखे हुए उसको उठाएंगे? और इंडिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, इंडिया है, आपको मालूम है? पिंक क्रांति है, गुलाबी क्रांति है इंडिया की। तो इन मुद्दों में फंस के मुसलमान जाहिल है, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, वो मस्जिद जाता है। कम्युनिटी के, ऐसे आप कह रहे हैं, मेरा पर्सनल व्यू है ये, कम्युनिटी के अंदर से क्यों आवाज़ नहीं आती, क्या ना? आप बताइए। किस सिलसिले में आवाज़ आती है? एजुकेशन को लेकर। देखिए, एजुकेशन का मसला ये है, जैसे कि एजुकेशन 2 तरह की है, एक इस्लामिक एजुकेशन, एक दुनियावी एजुकेशन है। हमारे बुजुर्गों ने इसके ऊपर बहुत काम किया, लेकिन नई नस्ल उस पर कोई काम नहीं कर रही है। ये आपके सामने शिया कॉलेज है, मौजूद है, मुसलमानों का सबसे पहला कॉलेज है लखनऊ के अंदर, यानी सुन्नी कम्युनिटी के पास भी नहीं था, एक सिर्फ क्रिश्चियन कॉलेज था। और हमारे साथ जो भेदभाव किया गया वो इसलिए किया गया कि जिस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी बनना थी तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारा कॉलेज सबसे बड़ा है और हमारे पास साइंस फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा थी जितनी होने वाली लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं थी, बल्कि केनिंग कॉलेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, शिया कॉलेज को नहीं बनाया गया। केनिंग कॉलेज एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी, उसके बनस्बत अगर आप शिया कॉलेज का जो वो मेन ब्रांच है वो जाकर देखिए तो उसके अंदर फुटबॉल ग्राउंड है, सब कुछ है, लाइब्रेरी, हर चीज़ है। लेकिन केनिंग कॉलेज को बनाया गया तो हमारे साथ भेदभाव तो शुरू से किया गया। अब आप हमसे कहते हैं कि आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। अरे हम लोग तो पढ़ना लिखना चाहते हैं, आप हमारी सपोर्ट कहाँ करते हैं ये बताइए। आप सपोर्ट नहीं करता। क्या सपोर्ट किया बताइए हमें, आप कुछ बताइए। हम आपको बता रहे हैं केनिंग कॉलेज को आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी बनाया, हमारे बुजुर्गों ने डिमांड की थी। और आपको बताऊँ, शिया कॉलेज का एक टेक्निकल विंग है, कभी भी शिया इसको पॉलीटेक्निक को एफिलिएशन नहीं मिला। लखनऊ सबसे पहले हमने डिमांड की थी कि हमारा पॉलीटेक्निक होना चाहिए, जिस वक्त हेवेट पॉलीटेक्निक था, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। उसके बाद आपका जाके मोहान रोड के ऊपर बना, ठीक है, इस तरह से और बहुत से बनते रहे, लेकिन शिया इसको पॉलीटेक्निक को गवर्नमेंट ने एफिलिएशन नहीं दिया। इसलिए हमारा वो फ़ंड जो था बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब अगर हमें दें तो हमारे पास वो फ़ंड इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम पूरा खड़ा कर सकें। उस वक्त हम में एबिलिटी थी, हम खड़ा कर सकें। ओवरऑल मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ शियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? और जिस तरीके से अगर आप देखें तो मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह हमेशा देखा गया, है ना? सक्सेसिव गवर्नमेंट ने वोट बैंक किया और लगातार आप लोग किसी न किसी को वोट देते रहे एकजुट होकर। जी, सरकार जो बनती है वो हिंदू ही की बनेगी, कोई मुसलमान की नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री जो बनेगा, चाहे वो सपा का बने वो हिंदू, बीजेपी का वो हिंदू, सपा का बने, कांग्रेस बने तो हिंदू। आप चाहते हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री में हम नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम वोट तो हमारा जा रहा है उधर, लेकिन हमको एक आदमी दुश्मन समझते, एक आदमी अच्छा समझते। एजुकेशन के मामले में BA भी लड़के कहिए 1 लाख हम खड़ा कर देंगे, BSc खड़ा कर दें, मगर नौकरी आप मुसलमान जाहिल है, मगर यहीं पढ़ के जाते हैं, इंटर भी हैं, BA भी हैं, BSc भी है, MSc भी, ला भी किए हैं, मगर नौकरी उनको नहीं दी जाती। ये कहा जाता है मुसलमान जाहिल है। जाहिल कैसे? यहाँ जितने हैं पढ़े ग्रेजुएशन होंगे, जब जिसको देख लीजिए, मगर ये कहा जाता है सब जाहिल हैं। हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं हम जाहिल हैं, जाहिल हैं। हम एजुकेशन बहुत है मगर नौकरी नहीं है। हर जगह तो आरक्षण बना रखा है। जनरल कास्ट में पहले पंडित देखे जाते हैं, ठाकुर देखे जाते हैं, जनरल कास्ट बाद में वो बचता है, उधर शुरू कास्ट ले आता है, पिछले साथ उधर ले आती है। एजुकेशन सब में, एजुकेशन यहाँ भी है, मगर उनको कहा जाता है मुसलमानों में, मुस्लिम में एजुकेशन नहीं। एजुकेशन बहुत है, किसी को तो दीजिए आप। किसी ने कुछ किया, जैसे आप लोगों ने वोट दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप एक बात बताइए, अरे सुनिए, अभी वक्त प्रॉपर्टीज देखिए, ये जो आप चौक में चरक पैसा वाली थी, यहाँ से देखेंगे घूम के नटराज होटल तक, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ से कम की नहीं होगी, ज़्यादा होगी। इससे शिया कम्युनिटी को 2 रुपए का फायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने कब्जा किया, गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है, लीज भी खत्म हो रही है, जबकि इससे आप कह रहे हैं कि आप इस बार कह रहे हैं कि शिया जो है, शिया कम्युनिटी जो है वो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव को था, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ मायावती का था, कुछ नहीं किया। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया। देखिए शियों को, इससे उम्मीद है। बताइए शियों को, मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि शियों को बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे आया? सिर्फ इसलिए आ गया कि 20 साल से यहाँ पर आज़ादारी बंद थी हमारी, ठीक है?
वो कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट में खो ली गई। बस आप भी जानते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, वो कोई भी हो, बस शियों का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ वहाँ से गया कि उन्होंने, कल्याण सिंह ने पहली बार 20-22 साल से बंद, जिन बच्चों, कुछ बच्चे पैदा हुए थे उन्होंने देखी भी नहीं थी कैसी होती है आज़ादारी, बल्कि 100% की जगह 5% आज़ादारी खुली, लेकिन खुल गई जुलूस। बस वो मेन टर्निंग पॉइंट है जो बीजेपी के फेवर में जाता है। एक रिलीजियस उससे शियों ने उनको वोट देना थोड़ा बहुत शुरू किया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 25% भी वोट चला जाता है तो आई डिनाई कंप्लीटली, प्रूफ करके दिखा दो भाई, जो पोलिंग है देख लो वहाँ से कितना जाता है, नहीं जाता। देने में दिक्कत क्या है? नहीं, हम कह रहे हैं हमने दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं देता, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मान लीजिए देता भी तो दिक्कत। एक बात होती है, नॉर्मली ये मान के चलते हैं ना, लैंग्वेज, जैसे मान आप के मुझे कोई आपके घर में मैं जाऊं, आप मुझे चाय नहीं, लेकिन तहजीब से, तमीज़ से, प्यार से बोलिए, वो बहुत है। ये बोलते हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ऐसा गलत है कि वो सब आदमी चौपट हो जाता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आए, ना कभी वोट देंगे, ना कभी कोई देगा। ओवैसी साहब जैसे भाषणों में अपने कहते हैं, ओवैसी साहब ने भाषणों में कहते हैं कि आप लोगों ने सबको वोट दिया, मुसलमानों ने यूपी के, और आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ऐसा नेता चुनिए जो कम से कम आपका आवाज़ उठाए। देखिए, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उनको मुस्लिम साइक जहालत की मालूम है, ठीक है। साबित कर दें कहीं से मुसलमान एमपी जिता सकते हैं पूरे इंडिया में एक। अरे वो तो वो जीते हैं, वो अपनी उनकी आज की नहीं, बहुत पुरानी, बहुत एक वो जीजा करते थे कांग्रेस के नागर हवेली, कहाँ से, दीव दमन से, वो भी तो हार गई, वो भी तो हार गई। हम ये सर नॉर्थ इंडिया की बताइए कि मेन जो ये मुद्दे चलते हैं नॉर्थ इंडिया में चलते हैं भाई। केरला, तमिलनाडु और साउथ में नहीं है मुद्दे। ये जो रिलीजियस मुद्दे हैं वो मेन उठते बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये इफेक्ट यहाँ करते हैं। आप कहेंगे एक वोट, एक भी सीट बताओ जो जीत सकते हो, वो कहेंगे 7-2 जीत जाएंगे, तो ये कहेंगे ना। हमें बता दो, समीकरण बता दो भाई। मुसलमान क्योंकि वो जीत नहीं सकते इसलिए नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे, फिर वोट खराब हो, मतलब वोट अननेसेसरी बेकार होगा। नहीं, हमें उनकी लैंग्वेज पसंद नहीं, क्योंकि वो ऑपोजिट में वही लैंग्वेज बोलते हैं जो पोलराइज करने के लिए दूसरी पार्टी बोलती है। बहुत पसंद आती है मुस्लिमों को। पहले समझ लीजिए मसला यहाँ पे जहालत है, पहले समझिए। वो ऐसी जो है, आप आज अभी मैं आपके चैनल के ऊपर मैं योगी जी को कुछ बुरा कह दूँ, कल मेरे घर पुलिस आ जाएगी, 100% आएगी। लेकिन वो ऐसी जिस तरह से खड़े हो गए, कभी उस शख्स ने हमारे प्रधानमंत्री का नाम तो ठीक से लिया नहीं, वो कभी मोदी नहीं कहता, वो कहता है मोदी कहता है, समझे। ऐसा नहीं कि उनकी ज़बान ख़राब है, अगर ज़बान ख़राब है तो बहुत से लफ्ज़ गलत बोलने चाहिए, लेकिन जब वो हमारे प्रधानमंत्री का नाम तक वो सही लेता नहीं, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। इसका इट मीन्स के ओवैसी साहब जो हैं बीजेपी की बी टीम है, आप समझ रहे हैं, उनकी बी टीम है। आप लगातार कहते हैं मैं बी टीम नहीं हूँ। आप एक बात बताइए कि एक जो वो सिद्दीकी साउथ से आ रहा था प्रेस रिपोर्टर, वो आज तक बंद है, वो तो रास्ते में पकड़ लिया गया, आज मेरे ख्याल 1 साल हो गया, ठीक है। अभी कोई कुछ बोल दे, घर खोद दिया जाए, बुलडोजर चल जाए, ईडी आ जाए, वो इसी खिलाफ क्यों नहीं होता? उनकी भी 10,000 करोड़ की एम्पायर होगी तकरीबन मेरे ख्याल से। मैं मतलब ये ऑफिशियल नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए की तो होगी एम्पायर। उनके खिलाफ ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना सेल्स टैक्स, ना वेल्थ टैक्स, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? और जितनी गालियां देते हैं वो बीजेपी को, उससे ज़्यादा कोई देता नहीं होगा मुसलमान। भाई ऐसा है कि मुझे भी, अगर मैं भी जा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं मिला होता, अगर वो कहते हैं मैं बीजेपी से मिला होता तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें फिर क्यों नहीं लड़ता? वो बोला इसलिए नहीं लड़ा कि सपा बसपा साथ है। मसला ये समझिए, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूँ। इन्होंने आपके क्या रहे, शीला कौल ने लखनऊ में इलेक्शन लड़ा, लखनऊ से, मेरे ख्याल से ये 74 या 76 की बात है। और क्योंकि हमारे आज़ादी के जुलूस रुके हुए थे तो हम लोगों ने एक नारा दिया था, हमारे लीडर ने, मौलाना कल्बे आबिद साहब, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन का बाइकाट करते हैं। उस वक्त मीडिया ने ये सवाल उठाया था कि ये 3 लाख वोट कहाँ जाएंगे, हाँ शियों को, उस वक्त 3 लाख थे, 3 लाख ये वोट कहाँ जाएंगे? तो यहाँ का पूरा इलेक्शन का समीकरण ही बिगड़ गया। संजय गांधी जिंदा थे, संजय गांधी ने लखनऊ का डेलीगेशन बुलाया, यानी शियों का। यहाँ से हमारे बहुत से शिया उलमा, बहुत से लीडर गए, इनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं,
उसमें कुछ जिंदा हैं, कुछ मर चुके हैं, ठीक है। तो उसने ये कहा था कि अगर आप शीला कौल को जिता दीजिए तो हम आपके आज़ादारी की जुलूस खुलवा देंगे। तो उसने हमें लिख के दिया था, उसने संजय गांधी ने हमें लिख के दिया था कि हम जुलूस उठवा देंगे। और शियों ने यहाँ के इलेक्शन 6.5 लाख वोट से जीती थी शीला कौल। जब 6.5 लाख वोट से तुम जीती हो तो इसमें 3 लाख के वोट तो हमारे ही हो गए, क्योंकि जिन लोगों ने वोट कभी ज़िंदगी में नहीं दिया तो उन्होंने भी जाके दिया। तो हमारी औकात ये है कि हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं। लखनऊ में तो इस बार क्या करने वाले हैं, किसको हराने और किसको जिताने के मूड में? ये देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि हम किसको वोट देंगे। आप लोग कह रहे हैं कि शिया कम्युनिटी इस बार भी है, गाजीपुर भी है। आप लोग कह रहे हैं शिया कम्युनिटी इस बार बीजेपी के साथ नहीं जा रही। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके साथ जा रहे हैं, फॉर ग्रांटेड नहीं है, हम फॉर ग्रांटेड नहीं है। आज कोई आगे कह दे कि पसंद कौन आ रहा, ठीक कौन लग रहा, किससे उम्मीदें हैं? ये देखिए, उम्मीदें तो किसी से नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने आप को सेव करने के लिए जिस तरह से हालात चल रहे हैं, पब्लिक जा रही है सपा के साथ। तो आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में मुस्लिम सेफ नहीं है? भाई बता तो रहे हैं कि अभी मैं सबसे दावा तो ये भाई बीजेपी दावा करती है कि अगर हम कोई योजना लाते हैं तो वो सभी को मिलती है ना। वो कहती है भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है प्रदेश में, उनका दावा ऐसा है, तो भाई उसमें हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, वो ये दावा करती हैं। सपा में भी लाठीचार्ज चली थी। कर्रार साहब की बेचारी जवान लड़के तो उनको मरवा दिया था, लाठी चलवा करके। उनका पोस्टमार्टम भी हुआ और उसकी वजह से वो मर गए। पोस्टमार्टम को कोई कंपनसेशन नहीं दिया। और आज मैं अहल के इसी देखिए बददुआओं के कारण उनके घर की वजह से आज भी आजम खान जेल में हैं। समझ रहे हैं आप? आजम खान ने वो उस पत्थरों किया, खान ने किया। आजम खान ने तो कहा उनका पोस्टमार्टम ही नहीं करा, तो कहा था पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मरे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी वो महल की मतलब पूरी फैमिली से लड़का अब निकला है। मैं पूछ रहा था सुरक्षित अगर वो कहते हैं। ये नहीं है, हम चाहे बीजेपी को वोट दे दें, चाहे समाजवादी पार्टी को वोट दे दें, हम यहाँ खड़े हैं, यहीं खड़े रहेंगे, हमारा कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये समझ लीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पे कह रहे हैं कि हम किसी को भी वोट देते रहें, कुछ होना नहीं है। कुछ नहीं होना है। आप एक चीज़ देखिए, एक ज़माना था जब कांग्रेस थी, ND तिवारी का ज़माना था, यूपी गवर्नमेंट में 2 शिया कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, पावरफुल, अम्मार रिजवी एंड सिप्ते रजी, ठीक है। और अली ज़हीर साहब रहे यहाँ से, लॉ मिनिस्टर भी रहे नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे दूसरी सक्सेसिव, जब से 89 के बाद से पॉलिटिकली शियों का डाउनफॉल हो गया, क्योंकि ऐसे लोगों ने एंट्री ले ली। देखिए ऐसा है कि मैं ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि अगर मैं एक रिलीजियस लीडर हूँ तो मुझे रिलीजन में रहना चाहिए। ये ईरान, ये इराक, ये सऊदी अरब नहीं है कि यहाँ शरिया हुकूमत चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ चलेगा जो कुछ चलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमको उसी तरह से रहना होगा। पॉलिटिक्स यहाँ की में आप झूठ फरेब मक्कार के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। कोई जाए भी कुछ जितना भी कह दे कि नहीं हम बहुत सच्चे हैं और हम सबसे अच्छे, नहीं सरवाइव कर सकते। उसके लिए पॉलिटिक्स में मैंने बहुत पहले भी सजेशन दिया था कि कम्युनिटी के आम आदमी को आगे लाना चाहिए पॉलिटिक्स में। जो हमारे उलेमा हजरात हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, उनको अपना एक शूरा एक वो बनाना चाहिए ग्रुप, वो हमको सलाह दें, वो आम आदमी को सलाह दें, फरमान नहीं जारी करें कि भाई। जैसे आपने शरीयत की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, अब एक मसला बड़ा उठा हुआ है हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर, है ना। उसमें कई पक्ष हैं। जो हुआ तो विरोध करना वो तो गलत है, पर मैं उस जो ये चीज़ होती है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अपने मन से कर रही है महिलाएं, क्या आपको ऐसा आपको मानना है ऐसा? नहीं, देखिए उनको प्रमोशन तो मिलता ही है। दूसरी बात अब लोग कहेंगे कि मैं हिजाब के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हिजाब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट स्कूल यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये भी एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया। अगर जो वो पहले से हिजाब पहन के जा रही थी तो फिर ये इशू क्यों उठा? और दूसरी बात, यहाँ भी कॉलेज स्कूल्स हैं, हिजाब गेट तक जाते हैं, हिजाब बस गेट के अंदर जाके वो सब उतार के रख लेते हैं बैग में, वो रास्ते के लिए पहने हुए होते हैं। अच्छा, हिजाब कोई इशू नहीं है यार, आप कुछ पहनो, किसी से क्या लेना देना है। अभी कल आप कहेंगे टर्बन हटा दो, सरदार के सिख का टर्बन हटा दो,
और फिर गायों का लावाड़ा, तो आप मान लीजिए नागा साधु हैं, उनकी एक मान्यता है, वो कपड़े नहीं पहनते। अब वो कहीं मतलब किसी कमरे में चले जाएं तो क्या उनके बराबर अभिषेक करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका अपना रिलीजियस वो है, मान्यता है, वो वही करेंगे। हिजाब में स्कूल में मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपको हिजाब पहन, लड़कियां जाती हैं, यहाँ भी जाती हैं, यहाँ भी आती हैं, हिजाब पहन के भी आती हैं। बहुत हिजाब जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद 5% स्कूल कॉलेज वाले पहनती होंगी, इससे ज़्यादा नहीं पहनती होंगी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो चॉइस लड़कियों की होती है कि ऊपर से वो पारंपरिक तौर देखिए, पर? मैं हूँ, मैंने मान लीजिए अपनी बेटी से कहा बेटा हिजाब पहन लिया करो, उसने कहा कि वो प्रॉब्लम हो रही है और ये हो, मुझे आने जाने में बढ़ते चढ़ने में नहीं पहन पाऊंगी, मत क्या करूं। लेकिन वो हेड स्कार्फ जो है वो तो कोई हिजाब नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सब पहन लेते हैं, वो ज़्यादातर लोग पहन लेते हैं। ये पूरा वाला बुर्का नहीं, लेकिन हेड स्कार्फ जो होता है, जो नर्स भी पहनती हैं क्रिश्चियंस में, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो आप पहन लीजिए, तो कोई प्रेशर नहीं डालता। बहुत से घरों का बहुत ज़्यादा माहौल रिलीजियस होता है, तो वहाँ की बच्चियाँ खुद हिजाब पहनती हैं, कोई उन पर प्रेशर नहीं डालता कि आप उनको हिजाब पहनिए। पर्सनल चॉइस का मैटर है। पर्सनल चॉइस का मैटर है। नहीं 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 भाई, मैं अपनी बेटी से कैसे ज़बरदस्ती हिजाब पहना दूंगा कि वो नहीं पहने देगी? कल को वो आपकी औलाद आपके उसमें है। आजकल ये जो दुनिया ने ये मोबाइल फ़ोन हाथ में दे रखा है, हर वक्त उसके चीज़ में जिसको हमको नहीं मालूम वो उसको मालूम है। पर्दा तो हमारे मुल्क का गहना है, ये मुसलमानी पर्दा नहीं करते हैं। हमारे हिंदू में आप चले आइए कि आप जेठ से जब ब्याह की औरत आती है हिंदुओं की, तो जेठ से पर्दा करती हो, यहाँ तक के घूंघट होता है और बुढ़ापे तक का रहता है घूंघट। तो आप बताओ, तो पर्दा तो हमारे हिंदुस्तान का की पहचान है, ये एक मुसलमानों की पहचान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की पहचान है। आज हमारे हिंदुस्तान से पर्दा हटाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका और यूरोप बनाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को। हमारे हिंदुस्तान को पर्दे से, आप बताओ हिंदुस्तान में पर्दा है नहीं है? आप चले आइए, हिंदुओं के कितने पर्दा होते हैं, शादी हो के आती है जेठ से नहीं होती, गाँव के चलाइए, यहाँ तक पर्दा होता है। गांव में टोटल घूंघट होता है नहीं होता है, चाहे वो ठाकुर कम्युनिटी हो, चाहे वो पंडित कम्युनिटी हो, घर में इतना लंबा लंबा घूंघट होता है घर में, तो ये क्या इशू है? हिंदुस्तान की पहचान है, एक मुसलमानों से मतलब नहीं है, तो पर्दे की कोई डिस्कस होना ही नहीं चाहिए पर्दे के ऊपर, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है पर्दा। तो शिया कम्युनिटी क्या सोच रही है लखनऊ की, ये आपने सुना, तमाम मुद्दों पर बात की, उन्होंने तमाम मुद्दों पर मुखरता से जवाब दिए। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप, शुक्रिया।